हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अजंता गुफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में और इनके उत्तरों के बारे में। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताकर चलूँगा, मेरे साथ साथ इसको आप अनुसरण करें। पहला प्रश्न है, अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं। तो जो अजंता के प्राचीनतम चित्र हैं वो किस काल के माने जाते हैं। यहाँ पर जो है आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 5वीं शताब्दी ईस्वी के, बी 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, सी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के और डी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका डी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो है अजंता के चित्र माने जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो टीजीटी की कोचिंग हम आपको करा रहे हैं। इस कोचिंग के अंतर्गत आपके लिए अजंता से कुछ मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं। तो अजंता गुफाएं जो हैं, यहाँ पर चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मैंने आपको इसको पढ़ाया भी था कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के समीप ही जो अजंता गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, 30, बी 25, सी 34 और डी 40। तो इसका सही आंसर है 30। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है। तो यहाँ पर जो माध्यम का मतलब है जो रंग की टेक्निक है उससे संबंधित पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इसमें तेल रंग, दूसरा ऑप्शन है इसमें जल रंग, तीसरा ऑप्शन है इसमें टेम्परा माध्यम और चौथा है इसमें फ्रेस्को टेक्निक। तो इसका सही जो आंसर है वो सी है, टेम्परा माध्यम। जो अजंता की चित्रकारी है वो टेम्परा माध्यम के से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। तो अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन 17, बी 6, सी आपका 8 और डी 29। तो इस समय जो सही आंसर है इसका वो है आपका 6। मात्र 6 ही गुफाएं हैं जिसमें चित्र उपलब्ध है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो कौन कौन सी गुफाएं हैं। एक गुफा संख्या 1 और 2, गुफा संख्या 9 और 10 और गुफा संख्या 16 और 17। केवल इनमें ही जो है चित्र उपलब्ध हैं। आगे चलते हैं, अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं। तो अभी इससे पहले हमने प्रश्न पढ़ा ही है कि कौन कौन सी गुफाएं मैंने आपको बताई थी जिसमें चित्र मिलते हैं। तो देखते हैं इसमें सही आंसर कौन सा है। आप पहचान गए होंगे, इसका सही आंसर 6 का सही आंसर सी होगा। मैंने आपको बताया था अभी कि 1 और 2, उसके बाद 9 और 10, 16 और 17, ये वो गुफाएं हैं जिसमें अजंता के अंतर्गत अभी भी चित्र हमें उपलब्ध हो पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है। जो अजंता की गुफाएं हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं उनका आकार कैसा है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, अंडाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार और अर्धचंद्राकार। तो आपने जिन बच्चों ने मेरी थ्योरी क्लास पढ़ी है उनको अच्छे से पता है कि सर ने पूरा चित्र बना के जो है एक्सप्लेन किया था। तो वो जो चित्र बनाया था वो अर्धचंद्राकार
बनाया था। तो जो अजंता की गुफाओं का आकार है वह अर्धचंद्राकार है। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम जेम्स फर्गुसन ने अजंता की यात्रा की थी। ये भी मैंने आपको कई बार रिपीट कराया है कि सर्वप्रथम जेम्स फर्गुसन ने अजंता की यात्रा की थी। किस सन में की थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 1822, 1819, 1824, 1829। तो इसका सही आंसर है 1819 में। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में अजंता की चर्चा हुई। यह चर्चा किसके द्वारा हुई? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जेम्स ई अलेक्जेंडर, जेम्स फर्गुसन, विलियम स्क्रीन और पर्सी ब्राउन। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है विलियम स्क्रीन। विलियम स्क्रीन ने जो है बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में 1822 में अजंता के चित्रों की चर्चा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 1824 में अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का चाक्षुष विवरण तैयार किया। यह विवरण किस सन में प्रकाशित हुआ? तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4 ऑप्शन हैं, 1829 में, 1820 में, 1824 में, 1822 में। तो ये भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है। तो जो उन्होंने जो प्रस्तुत किया था, जो चाक्षुष जो उसके गुफाओं के चित्रों का विवरण था, वो जो प्रस्तुत किया था वो 1824 में किया था, परंतु ये जो प्रकाशित हुआ ये 1829 में हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है 1829। तो अगला प्रश्न है आपका 11वां। 1829 में ट्रांजैक्शंस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता का विवरण प्रकाशित हुआ था। वह स्थान कौन सा था जहाँ पर ये प्रकाशित हुआ था 1829 में? तो यहाँ पर हमारे सामने जो है 4 ऑप्शन हैं। पहला ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस और चौथा लंदन। ऑफ कोर्स इसका आंसर लंदन है। लंदन में जो है 1829 में ट्रांजैक्शंस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता के विभिन्न चित्रों का विवरण वहाँ पर प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? फिर से देखेंगे, अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला चालुक्य, दूसरा वाकाटक, तीसरा गुप्त काल और चौथा कुषाण काल। ऑफ कोर्स कि मैंने आपको बताया भी था कि गुप्त काल में ही चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। न केवल चित्रकला का, सभी कलाओं का विकास जो है गुप्त काल में हुआ। तो जो अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य है वो भी जो है गुप्त काल में ही संपादित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? यहाँ पर भी मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न के आंसर के लिए। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, वैष्णव धर्म से। ऑफ कोर्स बौद्ध धर्म से। मैंने आपको अपनी थ्योरी क्लास में स्पष्ट इसको पढ़ाया है कि बौद्ध धर्म, अजंता जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म पर ही आधारित हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्धिस्ट के चित्र, जातक कथाओं के चित्र यहाँ पर भरपूर मात्रा में हर गुफाओं में मिलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा संख्या में है? पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा संख्या में है? तो यहाँ पर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 2। तो पद्मपाणि का जो बोधि चित्र है वो गुफा संख्या 1 में है। मैंने इससे पहले वाले आपको एक जो वीडियो सेंड की है उसमें कुछ महत्वपूर्ण अजंता के चित्रों से अवगत कराया है। उसमें पद्मपाणि बोधिसत्व की जो है फोटो है जिसमें कि गुफा संख्या 1 लिखा हुआ है। उस चीज़ को भी इसीलिए आपको भेजा गया था जिससे कि आप उसको अच्छे से स्मरण कर लें और समझ लें, जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको गुफा के चित्रों को पहचानने में। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन है, मार विजय का
मारविजय और शिवी जातक के चित्र किस गुफा में हैं? तो यहाँ पर मारविजय यानी कि जो भगवान बुद्ध हैं उनको चारों तरफ से जो है मार की सेना प्रलोभित कर रही है। दूसरा जो है शिवी जातक से संबंधित जो कथा है उसके संबंधित के जो दोनों चित्र हैं वो कौन सी गुफा में हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं, A7, B6, C5 और D है आपका 1। तो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि किन गुफाओं में चित्र हैं, तो ना ही तो 7 में कोई चित्र बचा है, ना ही 6 में कोई चित्र बचा है, ना ही 5 में कोई चित्र बचा है। तो गुफा संख्या 1 ही इसका आंसर होगा। इस चीज़ को भी देखा जा सकता है कि हमारे पास पता है कि अजंता में केवल 6 ही गुफाएं हैं जिनमें चित्र हैं, वो है 1, 2, 9, 10, 16 और 17। तो यहाँ पर इनमें से कोई सी एक गुफा है तो वो केवल गुफा संख्या 1 ही उपस्थित है, बाकी और गुफाओं में कोई चित्र है ही नहीं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 16, सर्वनाश एवं माया देवी के चित्र किस गुफा में हैं? सर्वनाश एवं माया देवी के चित्र किस गुफा में हैं? तो यहाँ पर हमारे सामने जो है ऑप्शन दिया हुआ है, गुफा संख्या ए में 2, गुफा संख्या बी में 3 और सी में 1 और डी में आपकी 5। तो जाहिर सी बात अभी मैंने आपको बताया तो 3 और 5 में तो कोई चित्र है ही नहीं, बचते हैं आपके सी और ए यानी कि 1 और 2। तो ये सर्वनाश और माया देवी का चित्र जो है वो गुफा संख्या 2 में है, अर्थात इसका ए का 2 ये सही होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हीनयान महायान से संबंधित चित्र किस गुफा में मिलते हैं? हीनयान और महायान से संबंधित चित्र किस गुफा में मिलते हैं? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी गुफाएं चित्रों की गुफाएं हैं, इनमें सभी में जो है चित्रों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, ए में 16, बी में 2, सी में 9 और डी में 17। तो इसका सही आंसर है आपका जो हीनयान और महायान से संबंधित चित्र हैं वो आपके गुफा संख्या 9 यानी कि 9 है, यही इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बोधिसत्व के चित्र में बायां हाथ कल्याण तथा दाएं हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, संबंधित गुफा बताओ। यानी कि ये चित्र किस गुफा में पाया गया है उससे संबंधित गुफा का नाम यहाँ पर पूछा गया है। हमारे पास जो है इसमें ए में 9, बी में 10 और सी में 17 और डी में जो है 16, यानी कि सारी गुफाएं हैं, इनमें सभी में चित्र हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका बैठता है वो है बी का 10, यानी कि गुफा संख्या 10 में बोधिसत्व के चित्र में दाएं हाथ जो है कल्याण और बाएं हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा में है। तो ये गुफा संख्या 10 से संबंधित चित्र है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध चित्र मरण आसन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 19। तो इसका सही आंसर है गुफा संख्या 16। जो विश्व प्रसिद्ध मरणासन राजकुमारी का चित्र है वो गुफा संख्या 16 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राहुल समर्पण का चित्र कौन सी गुफा में है? तो राहुल समर्पण का चित्र यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है। ऑप्शन गुफा संख्या ए में 10 दी है, बी में ऑप्शन हमारा पास 17 है, सी में जो है हमारे पास ऑप्शन 16 है और डी में हमारे पास ऑप्शन जो है 9 है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, जो राहुल समर्पण का चित्र है वह गुफा संख्या 17 में है। तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चनों को और उनके आंसरों को जाना। राहुल समर्पण वाला जो चित्र है इसमें भगवान बुद्ध जो है भिक्षुक के रूप में आए हैं और यशोदा जो है राहुल को समर्पित कर रही है, ये वह वाला चित्र है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपसे सभी देखने वालों से, सुनने वालों से, सभी से एक मेरा निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।